नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार बदल रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में लगातार नए नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। एक तरफ बिहार में नए नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई एयरपोर्टों को विस्तार किया जा रहा है। हाईटेक तकनीक से जो है पटना एयरपोर्ट सहित बिहार के कई एयरपोर्ट को जो है वो विकसित किया जा रहा है। और अब पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट को भी भव्य तरीके से जो है विस्तार किया गया। पटना मेट्रो को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस किया गया और अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार के हवाई यात्री लगातार जो परेशान होते थे पटना से नवी मुंबई और पुणे जाने के लिए, उनके लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार से के जो हवाई यात्री हैं लगातार जो पटना एयरपोर्ट से नवी मुंबई और पुणे जाने को लेकर परेशान होते थे और उनकी परेशानी अब दूर कर दी गई। यानी अब पटना एयरपोर्ट से नवी मुंबई और पुणे जाने के लिए अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार नवी मुंबई के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जा रही है, जो बिहार और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को नया अध्याय की शुरुआत करेगी। पटना से नवी मुंबई के बीच सीधा हवाई संपर्क न होना यात्रियों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब 29 मार्च से इंडिगो इस रूट पर अपनी सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह फ्लाइट हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध होंगी। अब व्यापार, नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई जाने वाले लोगों के बीच के स्टेशनों पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीधी सेवा न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा भी अधिक आरामदायक और किफायती हो जाएगी। सिर्फ नवी मुंबई ही नहीं, बल्कि इस फहरिस्त में शिक्षा और आईटी हब कहे जाने वाले पुणे के लिए भी पटना से नई राह खुल गई है। आगामी 30 मार्च से पटना से पुणे के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इस फ्लाइट का शेड्यूल कुछ इस तरह रखा गया है कि यह देर रात करीब 2 बजे पटना पहुंचेगी और उसी दिन वापस पुणे के लिए उड़ान भरेगी। यह समय उन यात्रियों के लिए बेहद मुफीद साबित होगा जो दिन भर का काम निपटाकर रात में सफर करना पसंद करते हैं या फिर उन्हें सुबह जल्दी पुणे पहुंचना होता है। नई फ्लाइट्स की टाइमिंग को लेकर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बिजनेस क्लास और कामकाजी पेशेवर सुबह से रात तक विभिन्न विकल्पों का लाभ उठा सके। पटना एयरपोर्ट की बढ़ती कनेक्टिविटी यह दर्शाती है कि आने वाले समय में बिहार से हवाई यात्रा करने वाले की संख्या में और भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से यात्रियों का भीड़ रहता था, यात्रियों का दबाव होता था, उसे लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे। पटना एयरपोर्ट को भव्य तरीके से विकसित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर विकसित किया गया। पटना एयरपोर्ट से कई विमान जो है कई शहरों के लिए, कई देशों के लिए जाती है, लेकिन पटना से नवी मुंबई और पुणे के लिए सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी। और अब कहा यह जा रहा है कि यात्रियों को सुविधा देते हुए पटना एयरपोर्ट से बिजनेस क्लास, विद्यार्थी, तमाम तरह के कामकाजी लोगों को यह सुविधा, बड़ी सुविधा दी गई है कि वो दिन भर के काम करेंगे और रात में हवाई यात्रा का आनंद लेंगे। और कहा यह जा रहा है कि ये आने वाले समय में जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि अब पटना से हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत है कि वो पटना से सीधे नवी मुंबई और पुणे कुछ ही घंटों में सफर कर सकेंगे। हालांकि फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।